वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कुछ क्रूशल और फैसिनेटिंग टिप्स डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। ये टॉपिक शायद पहले कॉम्प्लेक्स या बोरिंग लगे, लेकिन बिलीव मी, ये एंगेजिंग और हाईली बेनिफिशियल है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतने ही ज्यादा एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। तो चलिए इस रिमार्केबल जर्नी को स्टार्ट करते हैं और स्ट्राइव करते हैं टुवर्ड्स अ प्रॉस्परस फ्यूचर। तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए टीनेजर के रूप में? यह सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। जब आप यंग होते हैं, आपके पास एक इनवैल्यूएबल एसेट होता है, टाइम। टाइम आपको एक ऐसा एडवांटेज देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। जब आप यंग होते हैं, आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती और आप रिस्क ले सकते हैं जो शायद आप बड़े होने पर नहीं ले सकते। यह है वो बात, टाइम आपके साथ है। जब आप अर्ली एज में इन्वेस्ट करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए ज्यादा वैक्यूटी मिलता है। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। टाइम के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, जो आपके रिटर्न्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम आपके पैसे को ग्रो करने के लिए मिलेगा। इमेजिन करिए, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन सकती हैं। ये छोटी छोटी स्टेप्स आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकती हैं। और मैं सिर्फ थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में कह रहा हूं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। ये ग्रोथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे सकती है, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं 15 साल की उम्र में और 7% एनुअल रिटर्न पाते हैं, तो आपके पास 30 साल की उम्र तक $10,000 से ज्यादा होगा। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे अर्ली इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होता है? यह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह से आपका पैसा टाइम के साथ और भी ज्यादा ग्रो करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक पावरफुल टूल है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर। जब आप यंग होते हैं और आपके पास टाइम होता है, आप इस पावर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अर्ली इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, जो आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। तो आज ही शुरू करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। अब मैं जानता हूं कि कुछ आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन क्या इन्वेस्टिंग रिस्की है? यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके जवाब को समझना जरूरी है। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो रिस्क और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट हमेशा साथ साथ चलता है। लेकिन क्या इन्वेस्टिंग रिस्की है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर नया इन्वेस्टर अपने आप से पूछता है, और इसका जवाब है हाँ, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है। लेकिन यह रिस्क समझना और मैनेज करना ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का की है। और हाँ, यह हो सकता है, लेकिन की है रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का रिलेशनशिप समझना। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने पैसे को ग्रो करने का एक मौका देते हैं, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क भी लेते हैं। ये रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस ही आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। आमतौर पर ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड। यह एक सिंपल प्रिंसिपल है जो इन्वेस्टिंग के हर एस्पेक्ट में लागू होता है। जब आप हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाते हैं, तो आपको हायर रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि हायर रिस्क का मतलब हायर लॉस का भी चांस होता है। लेकिन टीनेजर के रूप में आपके पास टाइम है, जो आपका सबसे बड़ा असेट है। आपके पास टाइम है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का मौका दे सकते हैं और मार्केट के फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। आपको बस ये समझना है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है और अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अलीन करना है। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये है कुछ पॉपुलर ऑप्शंस। स्टॉक्स कंपनीज जैसे एप्पल या अमेज़न में ओनरशिप, बॉन्ड्स कंपनीज या गवर्नमेंट्स को लोन्स, ETFs, स्टॉक्स या बॉन्ड्स का बास्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज, इंडेक्स फंड्स, स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स के ट्रैक, कार्टर हाई, JICS एंड P500। अब बात करते हैं कैसे शुरू करें। इन्वेस्टिंग शुरू करना थोड़ा डॉन्टिंग लग सकता है,
लेकिन अगर आप स्टेप्स फॉलो करें तो ये काफी सिंपल हो सकता है। ये है स्टेप्स। पहला, ब्रोकरेज अकाउंट खोलो। आप प्लेटफॉर्म्स जैसे रॉबिनहुड, फिडेलिटी या वैंगार्ड यूज कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको स्टॉक्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स बिगिनर्स के लिए काफी यूजर फ्रेंडली हैं। आपको बस अपना अकाउंट सेटअप करना होगा, जो कि आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और बैंक इंफॉर्मेशन देनी होगी। दूसरा, अकाउंट में पैसे डालो। अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करो। यह स्टेप जरूरी है क्योंकि बिना पैसे के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एएपी अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स चुनो। स्टॉक्स, ईटीएफ्स या फंड्स चुनो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एएपी अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स चुनें। और चौथा, बजट सेट करो। डिसाइड करो कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर महीने। यह स्टेप आपको डिसिप्लिन बनाएगा और आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करेगा। रेगुलर इन्वेस्टिंग से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो यह द बेसिक स्टेप्स इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए। अब आप रेडी हैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। यह है कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपको याद रखनी चाहिए। छोटे से शुरू करो। आपको लगता है कि आपको बहुत सारा पैसे इन्वेस्ट करना है एक बार में। कंसिस्टेंट रहो। रेगुलर इन्वेस्टमेंट शेड्यूल सेट करो। अपने आप को एजुकेट करो। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो। और फीस से बचो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स ढूंढो। और यह है, इन्वेस्टिंग के बारे में जानने के लिए आपके पास सभी जानकारी है। अब आपके हाथ में है। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं? क्या आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं? तो उधर किस बात की? शुरू करो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।